हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे इशू ऑफ बोनस शेयर्स। सबसे पहले समझते हैं कि बोनस शेयर्स क्या होता है। बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। आई रिपीट, बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी फ्री में दे रही है। किसको? अपने करंट शेयर होल्डर्स को। कब देती है? ज़्यादातर कंपनी तब देती है जब कंपनी के पास बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है और कंपनी उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर भी करना चाहती है, उन्हें डिविडेंड देना चाहती है, बट कंपनी के पास कैश की बहुत कमी है, कैश में नहीं दे सकती है डिविडेंड। अगर कैश में डिविडेंड देगी तो कंपनी को बहुत दिक्कत हो सकती है, शॉर्टेज ऑफ फंड है। तो उस सिचुएशन में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, उन्हें लगे कि कंपनी उन्हें वैल्यू करती है, उन्हें कुछ देती है उनके इन्वेस्टमेंट के बदले में, तो कंपनी क्या करती है उस सिचुएशन में? बोनस शेयर्स इशू करती है, फ्री में उन्हें एडिशनल शेयर्स देती है। क्लियर है? और इन्हीं फ्री एडिशनल शेयर्स को क्या कहते हैं? बोनस शेयर्स। क्योंकि जब कंपनी शेयर्स दे रही है तो कंपनी के पास से कैश जा रहा है? नहीं जा रहा है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बोनस शेयर का मीनिंग क्लियर हो गया? बोनस शेयर क्या होते हैं? एडिशनल शेयर्स जो कंपनी फ्री में देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अब कंपनी कितने शेयर्स देगी वो डिपेंड करता है कि आपके कंपनी में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग कितनी है, आपके पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने बोनस शेयर मिलेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने बोनस रेशो डिक्लेयर की है 1:2। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कंपनी के 2 शेयर्स हैं तो कंपनी आपको 1 बोनस शेयर देगी। क्लियर? अगर आपके पास कंपनी के 2 शेयर्स हैं तो कंपनी आपको क्या देगी? 1 बोनस शेयर देगी फ्री में। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 63 के प्रोविजंस इशू ऑफ बोनस शेयर से रिलेटेड। ये सेक्शन क्या कहता है कि आप फुली पेड अप बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हो, बट उसके लिए आप पैसा कहाँ से निकालोगे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप फ्री रिजर्व से पैसा निकाल सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का भी यूज कर सकते हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का भी यूज कर सकते हो, बट आपको रीवैल्यूएशन रिजर्व का यूज नहीं करना है, उसमें से आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। इस अकाउंट का आप इस्तेमाल नहीं करोगे फुली पेड अप बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोविजन इस सेक्शन का। ये प्रोविजन क्या कहता है कि अगर कंपनी फुली पेड अप बोनस शेयर्स को इशू करना चाहती है, रिजर्व्स का यूज करना चाहती है, कर सकती है, बट कुछ कंडीशंस हैं। पहले उन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी बोनस शेयर्स को इशू कर सकती है। तो पहली प्री कंडीशन क्या है? ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करता हो कंपनी को कि वो बोनस शेयर इशू कर सकती है, तो कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है। सेकेंड पॉइंट है रिकमेंडेशन बाय बोर्ड ऑथराइज्ड इन जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड कर सकते हैं कि हमारी कंपनी को बोनस शेयर इशू करना चाहिए, बट फाइनल अप्रूवल कौन देगा? जनरल मीटिंग के मेंबर्स देंगे। अगर वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, अपना अप्रूवल दे देते हैं, तभी कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है, वरना नहीं कर सकती है। थर्ड पॉइंट है नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज। कंपनी का किसी भी तरीके का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ना ही फिक्स्ड डिपॉजिट के केस में कोई डिफॉल्ट कंपनी ने कर रखा हो, ना ही डेट सिक्योरिटीज के केस में किसी भी तरीके का डिफॉल्ट कर रखा हो। अगर इंटरेस्ट की ड्यू डेट आई है तो इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया होना चाहिए, अगर प्रिंसिपल अमाउंट की ड्यू डेट आई है तो कंपनी ने प्रिंसिपल अमाउंट दे दी हो। कंपनी का किसी भी तरीके का डिफॉल्ट इन दोनों केसेस में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो कंपनी बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। फोर्थ कंडीशन है नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉय। कंपनी की जो लीगल ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयज के प्रति,
स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयज़ के प्रति, उसमें किसी भी तरीके का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, उसकी पेमेंट में किसी भी तरीके का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कंपनीज को करना पड़ता है, ग्रेचुइटी देना, इसमें कंपनी का किसी भी तरीके का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंपनी बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। फिफ्थ कंडीशन है द पार्टली पेड अप शेयर्स आर मेड फुली पेड अप। अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहती है और जिस टाइम कंपनी इशू करने का सोच रही है और कंपनी के शेयर्स फुली पेड अप नहीं है, पार्टली पेड अप है, तो सबसे पहले कंपनी को अपने शेयर्स को फुली पेड अप करवाने हैं, उसके बाद ही कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। क्लियर है? हमारी प्री कंडीशंस खत्म हो गया। आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, द कंपनी विच हैज़ वंस अनाउंस द डिसीजन ऑफ इट्स बोर्ड रिकमेंडिंग अ बोनस इशू शैल नॉट सब्सिक्वेंटली विदड्रॉ द सेम। अगर कंपनी ने एक बार अनाउंस कर दिया है कि उसकी कंपनी बोनस इशू कर रही है, तो उसके बाद कंपनी इस डिसीजन को विदड्रॉ नहीं कर सकती है, उसे बोनस इशू करना ही पड़ेगा। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।